बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद के रेड जोन में अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन और बड़े फैसलों की गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन इन्हीं फैसलों के दौरान इमरान खान की जानिब से अटक जेल से एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम भिजवाया गया जिसने एस्टेब्लिशमेंट को भी हैरान कर दिया। सदर आरिफ अलवी की जानिब से आइंदा 12 घंटों में बड़ा सियासी सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान आर्मी चीफ की जो है वो रेड जोन के अंदर भी एंट्री हुई, अहम तरीन और बड़े फैसले हुए और इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस वक्त दावा कर रहे हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कुछ मजीद अहम तरीन और बड़े फैसले आ सकते हैं और आखिरी और हतमी फैसला उन्हीं का होगा पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से। और अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आज बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के करीबी ज़राए की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई कि वो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं। ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में जब ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन का स्केड्यूल क्योंकि अभी तक नहीं आ रहा और उसी वजह से नवाज शरीफ की आमद भी लेट है। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों के अंदर 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के हवाले से शेड्यूल एक्सपेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का इसमें अहम तरीन किरदार, सदर आरिफ अलवी का अहम तरीन किरदार और इसके बाद ही ये खबरें गर्दिश में है कि अब नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन हो सकती है। इसी दौरान आसिफ जरदारी की भी लैंडिंग हो गई कराची से वापस दुबई, ये भी बड़ी खबर है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अहम तरीन बयान जो कि बदले हुए हालात की जानिब इशारा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे और 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार थी, ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी जो किनारा कशी इख्तियार कर रही है पीडीएम के फैसलों से और ख़ास तौर पर अब जो नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में तौहीन अदालत का निशाना बनने जाएगी पीडीएम की वो हुकूमत जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका। अब बिलावल साहब फरमाते हैं जनाब के हमारा मुतालबा तो ये है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर जो है वो करवाए जाएं और इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को अवाम के सामने जो है वो साबित कर दिया। वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि जनाब ये है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कितने पैंतरे बदलती हैं ये और किस तरह से उन्होंने फवाद उठाए और जो है वो फ़वायद उठाए और अब किस तरह से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि अवाम को इनके उन तमाम तर सियासी करतूतों का अंदाज़ा है। मौसूफ ये फरमाते हैं कि अब कुछ इस किस्म का माहौल है कि शायद कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी रवैया है, पीपल्स पार्टी अपने काम पर फोकस करेगी, हम जो है वो नैब से नहीं डरते। और क्योंकि खबरें अब इस किस्म की आ रही थी कि कराची और सिंध के हवाले से बड़ी तब्दीलियों की मुस्तकबिल में पेश गोइयाँ, जीडीए और एमकेएम का इत्तेहाद ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के अंदर, और पीपल्स पार्टी इसको समझती है कि शायद उनका रास्ता रोकने की जो है वो कोशिशें हैं। मौसूफ चाहते हैं कि जनाब वो उन्होंने कहा कि कठपुतलियाँ बनाने वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बे करना छोड़ दें। हालांकि सबसे बड़ी कठपुतली होने का सबूत दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता 5 सालों के अंदर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस तरह से ये कठपुतली बने उन तमाम हाथों के जिनकी जानिब से इन्हें नचाया जाता रहा और आज पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और अब मौसूफ ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी अवाम की यादाश्त कमज़ोर है और कहते हैं जनाब हमें तो इलेक्शन से जो कोई डर नहीं लग रहा था, 14 मई को भी कराने के लिए तैयार थे, अभी भी करवाए जाएं। यानी क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि अब भागना इनके लिए नामुमकिन है, इसलिए अब इस किस्म के बयानात इनकी जानिब से। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तमाम तर तफसीलात भी इस हवाले से जारी कर दी कि पीटीआई ना छोड़ने की वजह से क्या कुछ किया जा रहा है। 1 जून 2023 को उनकी पहली गिरफ्तारी जो एंटी करप्शन लाहौर के जरिए हुई उससे लेकर और 5 सितंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई और दोबारा गिरफ्तारी 7 सितंबर को सीटीडी ने जो की, तमाम तर तफसीलात भी इन्होंने जारी की। और वजूहात इसकी क्या हैं? वजूहात वही हैं, शेख रशीद ने आज बताया भी कि ये बहुत जालिम लोग हैं। अदालत में परवेज़ इलाही ने शेख रशीद से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा चाहते यही हैं कि ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनका कि मैं प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, उनका ख्याल था कि 2 रोज़ मुझे जेल में रखेंगे और उसके बाद मैं वही सब कुछ करूंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने किया, लेकिन मैं क्योंकि इनकार कर रहा हूं तो इसलिए अब ये इस किस्म के मुजालिम को मजीद जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान 2 बड़े और अहम तरीन फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एक तो जनाब जो 15 मई को इस PDM हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो कुछ किया गया उस पर फैसला आ गया। 15 मई को आपको याद होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे फलांगे गए, लोगों की रेड जोन में अंदर किस तरह से धमकियां उनके जरिए जजेस को दिलवाई गई, और जो लोग ये दावा करते थे और कहते थे नहीं जनाब के रेड जोन के अंदर तो एहतजाज नहीं हो सकता, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया, लेकिन उस दिन तमाम तर इदारों ने मुकम्मल तौर पर इन्हें फैसिलिटेट किया था। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से जो पावर शो था वो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। अहम तरीन फैसले जाते जाते चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, और जो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन है उसमें भी PDM हुकूमत का जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद होने के हवाले से बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। ये दो आज की बड़ी डेवलपमेंट थी जिससे वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड भी नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने तहरीर किया 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला। उन्होंने कहा जनाब 3 जजेस पर जो एतराज़ात उठाएगी उसकी कोई कानून की नज़र में अहमियत नहीं, एतराज़ की नीयत अच्छी तरह से जानते हैं, बेंच के अरकान को हरासा करने की कोशिश थी। उन्होंने ये भी नोट किया अदालत ने कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ कंडे इस्तेमाल करके जानबूझकर ताखीर की, और वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की, और वफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी भी की। और यह बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया। 1 मार्च 2023 से कहा गया कि 4-3 की अक्सर से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद की। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की दरसानी अपील के पीछे छुपी, और वफाकी हुकूमत का मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। इसके बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट आर्डर कानून भी मंजूर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। फैसले में मजीद ये भी कहा गया कि एतराज़ की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। वफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। वुज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में इश्तिआल अंगेज़ बयान दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इस रवैये को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। लेकिन एक राय और भी है, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ऐसी चपेड़ जो कि लड़ाई से बाद याद आए, वो लोग मुहावरा बोल रहे हैं, वो अपने मुंह पर मारनी चाहिए। तो लोग अब सवाल भी कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस बंदयाल के पास सिर्फ 7 दिन है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इन फैसलों के, जिस पर माहिरीन मुख्तलिफ राय रखते हैं। आगे चलकर बात भी करते हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि 15 मई को पंजाब असम्बली में जो है वो 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए मुजाहरा किया गया, और इस मुजाहरे का परेशान कुन पहलू हुकूमत की इत्तेहादियों को अदालत के खिलाफ एहतजाज में दी गई मदद थी। इन सब का मकसद अदालत और जजों पर दबाव डालना था कि ताकि वो कोई भी फैसला ना करें या उनके हक में फैसला दें। वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। फैसले में यह भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम तावन पर हमने तहम्मुल किया। अदालती फैसले ना मानने पर हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्यों तादीबी कार्रवाई नहीं की। आपको याद है अप्रैल 2022 में किस तरह से रात की अदालतें खुली थी, और इमरान खान और सदर आरिफ अलवी ने जो असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाने का फैसला किया था वो किस तरह से और क्यों रिवर्स किया गया, वो आज भी बड़ा सवाल है। ऑडियो लीक से आने पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदालती फैसलों और कार्रवाइयों पर धमकियां दी। जजेस पर हमलों की एक मिसाल 15 मई को सामने आई। 15 मई को अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत कर रही थी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जारहाना मुजाहरा किया, और जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नोयत की धमकियां दी गई। धमकियां देने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। लेकिन सवालात हो रहे हैं कि अब इन फैसलों का क्या जो है वो मकसद हुआ, क्या अब मुस्तकबिल में कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसके ऊपर यही राय है कि ये जाते जाते ये फैसले तारीख का इसलिए हिस्सा बनाए जा रहे हैं कि 90 दिन के हवाले से इलेक्शन पर जो फैसला आ चुका पंजाब के हवाले से, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, जो उसके जो असरात हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो जनरल इलेक्शन का जो है वो 90 दिन के अंदर जो कराने के हवाले से जो दरखास्त आई हुई है उसके ऊपर बराह रास्त पड़ेंगे। और ऑडियो लीक्स कमीशन केस में PDM हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात भी अदलिया ने जो है वो मुस्तरद कर दिए, और क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुशदामन ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार के बेटे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, आबुल ज़ुबैरी, परवेज़ अलाई, इनके ऊपर इनकी मुबैना ऑडियोज़ थी, इल्ज़ामात थे। इन पर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील दिया था जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में चीफ जस्टिस को बताए बगैर। लेकिन उस पर जो कुछ हुआ था वो आपके सामने है। अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी
जो है वो बेंच तश्कील दे दिया था, क्योंकि आबद ज़ुबैरी साहब ने इस कमीशन को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो शामिल थे। उन्होंने 2 समातों के अंदर इस कमीशन को मजीद आगे चलकर कार्रवाई से रोक दिया था और 3 जजों पर फिर एतराज़ किया था हुकूमत ने, जिसमें जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और ये भी फैसला तकरीबन 3 माह के बाद आया और जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह फैसला सुनाया कि जनाब इन तमाम एतराज़ात को मुस्तरद करते हैं। हुकूमती एतराज़ात की दरख्वास्त खारिज कर दी और बेंच पर एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। इस फैसले के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि ये इतना डिले आखिरकार क्यों आया। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है, जो इन तमाम मामलों से बरह रास्त जुड़ी हुई, वो है जनाब सदर के ओहदे का आखिरी रोज़ 8 सितंबर, जब आप ये वीडियो देखेंगे ख़त्म हो रहा होगा। कुछ लोग 9 सितंबर के 12 जो घंटे हैं उस हवाले से कुछ अहम तरीन पेशन गोइयाँ भी कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी क्योंकि ऐवान सदर जो है वो खाली नहीं कर रहे, तो क्या 12 घंटों के अंदर उनकी जानिब से कोई अहम तरीन और बड़ा फैसला जो है वो सामने आएगा। क्योंकि लाहौर वो गए थे और वहाँ पर उनकी इमरान खान के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक इमरान खान की फ़ैमिली के कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। मुमकिन तौर पर लोग अलीमा ख़ान के हवाले से बात कर रहे थे, बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी से चंद दिन पहले जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ़ की और DGISI की, वहाँ पर जो इस किस्म की चीज़ें डिस्कस हुई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से और इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डील हासिल करने के हवाले से, उस हवाले से कुछ पैगामात सदर आरिफ अलवी ने पहुँचाए। और ये जो ऐलान मुमकिन तौर पर सदर आरिफ अलवी की जानिब से किया जाना था, जिसके मुतल्लिक दावा किया जा रहा था कि उन्होंने मशवरा कर लिया है कानूनी माहिरीन से, वो ऐलान करेंगे, इसके अंदर जो डिले भी सामने आ रहा था इसको भी इसके साथ रिलेट किया जा रहा था, कनेक्ट किया जा रहा था कि ये मुमकिन डील जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से हासिल करना चाह रही है, वो अगर इमरान खान दे देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी की जानिब से ऐलान किया जा सकता है, इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है, जो कि इमरान खान ने मुमकिन वो डील जो कि इस्टेब्लिशमेंट हासिल करना चाह रही थी वो देने से क्योंकि इनकार किया, क्योंकि तासुर यह बन गया था कि इलेक्शन अब दूर चले गए हैं। ताहम इसमें जो एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी, इसमें कुछ खबरें ये आ रही थी कि अब सदर आरिफ अलवी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं तो मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई रास्ता निकलने वाला है। अच्छा, इसमें एक इंतहाई अहम तरीन बात यह भी है, इमरान खान की जानिब से आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम जो है वो भिजवाया गया, जिसको इंतज़ामिया ने भी बड़ी हैरत की नज़र से देखा। इस्टेब्लिशमेंट इस पैगाम के ऊपर इमरान खान के बड़े हैरान हुई, क्योंकि वो तमाम लोग जो ये दावा करते थे, जिनका ये ख्याल था कि इमरान खान को जब जेल के अंदर भिजवाया जाएगा तो 2-4 दिनों के अंदर इमरान खान ये कहना शुरू कर देंगे कि मुझे जेल से निकालो या मुझे मुल्क से बाहर भिजवाओ या मैं किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज इमरान खान की जानिब से जो हैरान कुन पैगाम सामने आया, वो पैगाम ये था कि उन्होंने एक्सरसाइज मशीन जो है अपनी मंगवा ली है। अब ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आगे चलकर भी हम वीडियो करेंगे, क्योंकि जब ये खबरें आई कि इमरान खान ने कहा कि मैं तो यहाँ पर बड़े सुकून से हूँ और किसी किस्म की कोई मैं डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे आप 100 साल तक जेल के अंदर रखें, मैं आइन कानून जमहूरियत और पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की जदोजहद के लिए खड़ा रहूँगा और मुझे आप ज़रा एक्सरसाइज मशीन भिजवा दें। मैं अपनी एक्सरसाइज मशीन को भी बड़ा मिस कर रहा हूँ और मैं तो यहाँ पर बड़ा फिट हूँ, बड़े सुकून के साथ रह रहा हूँ। अब ये बात बड़ी हैरत के साथ जो है वो देखी गई और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मामला बड़ा हैरान कुन था कि हम तो इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान के सियासी मुखालफिन भी बड़े परेशान नजर आए कि वो इमरान खान को दीवार से नहीं लगा सके, इमरान खान को गिरा नहीं सके, उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवा नहीं सके और अब अल्टीमेटली मामलात जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस किस्म का मुतालबा सामने आ गया और निगरान सेटअप ये बात कह चुका, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये बात कह चुके कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई फैसला देती है उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी ज़राए के हवाले से जो हमारी बात हुई है, यही मौक़िफ़ है कि हमारी तैयारियाँ नवंबर के हवाले से भी पूरी हैं और पुरानी हल्काबंदियाँ भी हमने गुज़श्ता साल कर रही थी। इस मरदमशुमारी को अगर हम सामने ना भी रखें, अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का फैसला देती है तो हम नवंबर के महीने में भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब इसी माहौल के अंदर PM की ज़ेर सदारत, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास होता है इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पर सीनियर जनरल यानी आर्मी चीफ उनकी एंट्री होती है, पाक फ़ौज के सरबराह वो भी उस इजलास के अंदर शिरकत करते हैं, जिस इजलास में पाकिस्तान की मईशत डिस्कस की जाती है। एक जो एपिक्स कमेटी बनाई गई थी वो जनाब एक उसका भी इजलास होता है और ज़राए कहते हैं कि SIF जो है SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी के जो अमूर हैं उनके मुतल्लिक जो है वो गौर किया गया और आर्मी चीफ की जो हालिया मुलाकातें ताजरों से हुई
उनके ऊपर भी पाकिस्तान का जो इस वक्त निगरान सेटअप है उनको इस हवाले से जो है वो एतमाद में लिया गया, जिसके बाद अब इस किस्म की खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं कि निगरान सेटअप जो है, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, वो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ ऐसे फ़ैसले जिनका इख्तियार उन्हें दिया गया था वो करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से उनकी मदद करेगी और उसके बाद फिर मामलात को इलेक्शन की तरफ बढ़ाया जाएगा और ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो और इस किस्म की श्योरिटीज़ ली जाएंगी सियासी जमातों से कि आइंदा आकर वो ये मईशत के हवाले से जो फैसले हैं इनको रिवर्स ना करें। इसी माहौल के अंदर फिर ये खबरें भी आना शुरू हुई कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी उनके करीबी ज़राए अब तस्दीक कर रहे हैं और आसिफ जरदारी की भी एंट्री होगी। यानी मुल्क के अंदर आइंदा एक हफ्ते के दौरान आपको इलेक्शन का एक माहौल बनता हुआ नजर आएगा और इलेक्शन का माहौल अगर बनता है और फ्री हैंड दिया जाता है तमाम तर सियासी जमातों को तो डेफिनेटली जो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है कि बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अगर इलेक्शन में उन्हें उसी तरह से बराबरी के मौके मिलते हैं जो तमाम तर सियासी जमातों का हक है तो बड़ी आसानी के साथ एक बार फिर हुकूमत जो है वो बना सकते हैं और एक बार फिर जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ सियासी रहनुमा इमरान खान के हाथ में आ सकते हैं। लेकिन इनके पीछे इमरान खान की भरपूर जो सियासी जदोजहद इन 18 माह के अंदर, फिर उनकी भरपूर कमिटमेंट और अपने मजबूत एहसाब का मुजाहरा उनकी जानिब से जिसने माफिया हैंडलर और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया है। लेकिन बहरहाल अब भी बड़े फैसलों का इंतजार सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस की जानिब से है जिनके फैसलों की रोशनी में मुस्तकबिल के जो सियासी रास्ते हैं वो निकलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।